हेलो एवरीवन, दिस एनआईस हियर। सो यार, व्हाट वुड बी माय लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। जैसे कि हम लोगों के पास अब बस 28 डेज ही बची हुई है सिर्फ। सो आई एम जस्ट गोना शेयर विद यू ऑल व्हाट आई एम गोना डू इन दिस 30 डेज। सो सबसे पहला चीज़ यार, मेरे को अभी लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है यार। कुछ आलतू फालतू नहीं सोचना, लाइक कट ऑफ कितना जाएगा, हार्ड शिफ्ट आ गया तो क्या, जो पढ़े हैं उससे नहीं आया तो क्या, कुछ भी नहीं। जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। अभी हम लोग को मान कर चलना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मान कर चलेंगे तो शायद हम लोग कुछ पढ़ते रहेंगे, उससे हम लोगों को कॉन्फिडेंट फील होगा, तो पढ़ाई करते रहेंगे। सो अभी पॉजिटिव सोचो ना, जिससे कि हम लोगों को ही बेनिफिट्स होगा। हमारा आपका जो जो जैसे सोचेंगे वैसे यार होने वाला है। लगता नहीं है, बट अगर आप मानोगे तो सच ऐसा माना जाता है और सच्ची बात है कि होता है यार। ये सब कहने का आई एम नो वन टू से दिस ऑल, बट सही में यार बिलीव करो यार। बिलीव करोगे तो उससे अच्छा ही होगा, कुछ ख़राब थोड़े ना होने जा रहा है। लेकिन आप यही बिलीव करोगे कि नहीं होने वाला है और मेरा में हार्ड आ जाएगा और टफ क्वेश्चन इसी बनाने हैं, उससे ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उससे आप डिमोटिवेट ही रहोगे सिर्फ कि नहीं होने वाला है, तो उससे ऑफकोर्स आप नहीं पढ़ोगे। इससे अच्छा है आप पॉजिटिव सोचो, जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत भी तो पढ़ पाएंगे, उससे जो हो जाए अच्छा एटलीस्ट। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है और यार आपका बेस्ट ही होगा और अच्छा होगा। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरी बात अभी सबका सिलेबस कंप्लीसन पे है। कुछ लोग मतलब 2 साल लगातार पढ़ रहे होंगे तो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सभी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई होगी। और कुछ लोग लास्ट 30 डेज़ मतलब लास्ट मंथ्स में, या तो फिर 2 महीना 3 महीना पहले शुरू किए होंगे, या तो लास्ट ईयर शुरू किए होंगे, तो 11th बाकी होगा। लाइक बहुत केस हो सकते हैं। तो यार सिलेबस कंप्लीसन देखो, अगर आप लाइक मैंने 2 साल पूरी पढ़ाई करी है, तो यार ऑफकोर्स मेरा थोड़ा सा तो ज़्यादा रहेगा ना, एज तो मेरे को मिलेगा ना। लेकिन आप अगर जब लास्ट में मतलब कुछ दिन पहले ही शुरू किए हो या तो कुछ महीने पहले शुरू किए हो, तो यार आपको समझना पड़ेगा ना कि उसी में से आपको बेस्ट देना है। तो यार आप ऊपर वाले के बारे में सोचो ही मत, आप अपने आप से बस कम्पीट करो। जितना आप हो सके, जितना आप बेस्ट दे सको बस कर दो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे और करते जाओगे तो आप ऊपर वाले से भी कम्पीट कर लोगे। लेकिन आप बस सोचोगे कि उससे नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स फिर आप वही करोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे से नहीं होगा। सो इससे बेटर है कि आप ऐसा सोचो कि जिससे आप कुछ करो और उससे बेटर हो। ये नहीं कि आप उल्टा सोचो और उससे आप डिमोटिवेट होकर फिर पढ़ाई ही छोड़ दो। सोचो सीधा और सिंपल कि मेरे को अपने से करना है। अब जितना से मैं शुरू किया हूँ उसी से बेस्ट देना है, उसी से बेस्ट रिजल्ट लाना है। सो लाइक अगर आप पीछे कुछ दिन पहले ही शुरू किए हो तो आप उसी में जितना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे उसी में ही आपको अच्छे से अपना बेस्ट देना है। और अब यार बस सिलेबस कंप्लीसन में पहली चीज़ आपको थ्योरी करनी है, मीन्स एक बार चैप्टर पढ़नी है, उसके बाद बस PYQs करना है। क्योंकि यार PYQs आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली फील होगा कि JEE मेंस आप कर लोगे अगर आप अच्छे से चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। क्योंकि यार देखो JEE मेंस सच्ची बताऊँ तो उतना हार्ड नहीं है। बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ईजी आते हैं कि आप कर लोगे। और उसमें 25 क्वेश्चन में से आप ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आप 12 to 13 क्वेश्चन तो ईजी वाला आता ही है यार, अगर आप पूरी सिलेबस कंप्लीसन करके रखो तो। और बहुत सारा मीन्स आप कर लोगे। अगर आप JEE मेंस का PYQs तो करो, देखो आपको पता चलेगा। लेकिन उसमें भी यार देखो, अभी कोई PYQs कर रहे होंगे तो उसमें भी आप जैसे हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे। इजी क्वेश्चंस 80% होंगे, 20% ही हार्ड क्वेश्चंस होगा। तो जैसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं हुआ तो उससे आप डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे सीखना है और जो हो रहा है उसको मानकर चलना है कि वैसा ही क्वेश्चंस आने वाला है। और ये देखो, इसे मानने से क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहकर पढ़ाई करोगे। ये नहीं कि अगर आप सोचोगे हार्ड आ रहा है तो क्या फ़ायदा है। अगर जब लास्ट में आप शुरू किए तो लगेगा ना कि इतना में तो हार्ड ही आ जाएगा, उस चैप्टर से पढ़ने के बाद भी तो मेरे से नहीं बनने वाला है, तो क्यों पढ़ूँ। सोचो पॉजिटिव और लगे कि आपको लगना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि हम कर लेंगे अभी भी। बिलीव बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये दूसरी पॉइंट थी। सिलेबस जितना कंप्लीट हो रहा है अपना बेस्ट दो। जो पूरे साल से पढ़ रहे हैं ऑफकोर्स वो अपना थोड़ा सा एज लेकर तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे या थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन आप PYQs करो, आपको पता चलेगा कि आप 80% क्वेश्चंस उस चैप्टर का कर लोगे अगर जब JEE मेंस का अगर आप अच्छे से एक चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो। दिस वाज माई सेकंड पॉइंट। तीसरी चीज़ है यार टेस्ट। हम लोगों को पता है यार, हम लोग JEE के प्रिपरेशन करें तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट इसलिए ज़रूरी है, देखो यार 3 सब्जेक्ट्स होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और 3 ही घंटे होते हैं और 25-25 क्वेश्चंस करने होते हैं। उसमें तीनों में ईजी भी रहती है, मीडियम भी रहती है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है पता करना कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स को पहले अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह लगता है ईजी क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कैसे पता चलता है कि वो ईजी है या मीडियम है, आपसे होगा या नहीं होगा। बहुत कुछ है जो आपको पता चलेगी टेस्ट से। और कम से कम यार 5 से 6 टेस्ट ये मंथ्स में देना बहुत ज़रूरी है JEE मेंस से पहले। यार टेस्ट बहुत ज़रूरी है और यार उसको एनालिसिस भी ज़रूर करना। और हाँ, एक चीज़ और,
यार मैंने जो फील किया है कि टेस्ट का लेवल थोड़ा बैचेज में जो भी रहता है, जहाँ भी आप दे रहे हो, थोड़े अच्छे रहते हैं, रेलिवेंट तो रहते हैं, लेकिन बहुत 50 to 60% क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहते हैं, मतलब वो डिफ़िकल्ट लेवल वाला ही पेपर सेट करते लगभग। तो अगर आपको उसमें मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो उससे आप डिमोटिवेट मत होना, प्लीज़ मत होना, नहीं तो आप उससे फिर वही करोगे लास्ट में कि डिमोटिवेट होगे, पढ़ाई कम करोगे और एट द एंड आप थोड़ी कम करके फिर लास्ट में रिग्रेट रह जाएगा और आप बस स्ट्रेस डिप्रेस रह जाओगे। सो डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है इस अभी लास्ट 30 डेज़ में। बस जो कर सकते हो आप बेस्ट दो, क्योंकि यार डिमोटिवेट होकर एट द एंड हम लोगों का लॉस होगा। अगर वही हम लोग कुछ करते रहें कुछ भी थोड़ा थोड़ा, तो वो एट द एंड जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। सो हम लोग को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो उसको एनालिसिस करके उससे सीखना है। और हमको ये पता करना है एक्चुअली कि इजी क्वेश्चंस कैसे लगते हैं वो पेपर पढ़ने के बाद, उससे हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, कौन सा पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ईजी है और किसको कब अटेम्प्ट करना है। सो इसलिए टेस्ट ज़रूरी है। डिमोटिवेट तो बिल्कुल मत होना ये लास्ट 30 डेज़ में। सो दिस वाज ऑल माई थॉट्स एंड मेरा प्रिपरेशन। और यार मेरी 30 डेज़ के लिए कुछ थोड़े बहुत प्लान करके रखी है, तो वो मैं आपको लास्ट की वीडियो में फ़ोटो चिपका दूँगा, आप ज़रूर देख लेना। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।